नमस्कार मित्रों, आज हम आपसे बात करेंगे कि संसद होती है, संसद के विशेषाधिकार क्या होते हैं। भारत के अंदर जो सर्वोच्च संस्था है कानून बनाने वाली, वह है संसद। तो संसद को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, प्रिविलेज प्राप्त हैं। साथ ही साथ संसद के जो सदस्य हैं उन सदस्यों को भी विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो संसद के विशेषाधिकार क्या हैं? देखिए, संसद के विशेषाधिकार संसद के विशेषाधिकार, यदि हम संविधान को देखें तो संविधान के अनुच्छेद 105 में कुछ विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को प्राप्त हैं। किसके अंदर? आर्टिकल 105 में, अनुच्छेद 105 में संसद को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। पहला, जिसमें एक एक करके हम समझेंगे। जो पहला विशेषाधिकार वो ये है कि संसद का जब सत्र चल रहा है, क्या चल रहा है? अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन का समय है, संसद का सत्र है, तो उस कंडीशन में संसद के सदस्य को, किसको? अधिवेशन के समय संसद के सदस्य, सही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, संसद के सदस्य को सिविल मामलों में, किस मामलों में? सिविल मामलों में, ध्यान रखना है, सिविल मामलों में, सही है, आपराधिक मामलों में नहीं। आपराधिक मामलों में छूट नहीं है, सही। सिविल मामलों में जो अधिवेशन प्रारंभ होने के 40 दिन पूर्व, 40 दिन पूर्व और 40 दिन पश्चात गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, सही है। क्या मैंने कहा कि जब संसद का अधिवेशन चल रहा हो तो संसद का अधिवेशन के 40 दिन पूर्व, ऐसे मान लीजिए आज यदि अधिवेशन प्रारंभ होने वाला है तो इससे 40 दिन पूर्व और अधिवेशन अंत होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पहला, तो संसद के जो सदस्य हैं उनको पहला विशेषाधिकार प्राप्त है कि जब अधिवेशन चालू है तो अधिवेशन के 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद सिविल मामलों में, आपराधिक मामलों में नहीं। यदि कोई व्यक्ति ने हत्या कर दी मान लीजिए, तो ऐसे कंडीशन में नहीं, हत्या के मामले में ये विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। ये क्यों है? कौन से मामलों में? सिविल मामलों में ही जो है विशेषाधिकार प्राप्त है। अगला जो है कि संसद का जो सभापति या अध्यक्ष है, तो लिख लीजिए, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगला विशेषाधिकार क्या है? संसद, दूसरा क्या है? संसद के जो अध्यक्ष हैं, जैसे लोकसभा में कौन होता है? अध्यक्ष होता है। लोकसभा में कौन होता है? अध्यक्ष होता है।
और राज्यसभा में कौन होता है? सभापति होता है। तो जब संसद का अधिवेशन चल रहा होगा, ऐसी दशा में न्यायालय के द्वारा, किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा साक्षी के रूप में, विटनेस के रूप में उपस्थित नहीं करवाया जा सकता। साक्षी के रूप में उसे नहीं बुलाया जा सकता कि आप हमारे कोर्ट ये आदेश नहीं कर सकता कि हमारे कोर्ट में आइए और आ करके अपनी बात कही। मतलब उसे साक्षी के रूप में, विटनेस के रूप में क्या नहीं किया सकता? प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कोई न्यायालय में बुला करके किसी भी प्रकार का सवाल जवाब नहीं किया जा सकता जब अधिवेशन चल रहा हो। हाँ, कब बुलाया जा सकता है? जब लोकसभा अध्यक्ष अनुमति दे दे तब, या राज्यसभा का मेंबर है तो मान लीजिए कि सभापति देगा, और लोकसभा है, लोकसभा में तो लोकसभा का कौन देगा? अध्यक्ष देगा। सही है। तो साक्षी के रूप में उपस्थित नहीं, विवश नहीं किया जा सकता। सही है, क्या नहीं किया जा सकता? विवश नहीं किया जा सकता। सही है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दूसरा विशेषाधिकार, देखिए अगला विशेषाधिकार क्या है? संसद का कोई भी सदस्य है, संसद की जो सदस्य है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो, सदस्य को सदन में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है। बोलने की पूर्ण क्या है? स्वतंत्रता है। क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता। बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है। समझ में आया? लेकिन ध्यान रखना है, न्यायालय के मामलों में स्वतंत्रता नहीं है। न्यायालय में कौन? दो न्यायालय, एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई भी डिसीजन है, उस पर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने के संबंध में अधिकार नहीं है। संसद को न्यायालय ने कोई मान ली डिसीजन दिया है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने, तो ऐसी कंडीशन में उसकी आलोचना, उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। सही है। इसका मतलब संसद के सदस्यों को सदन में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता तो है, लेकिन न्यायालय का कोई मामला है, उसका कोई डिसीजन है, तो इस न्यायालय के मामले में किसी भी प्रकार की चर्चा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन यदि न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चल रहा हो, क्या चल रहा हो? महाभियोग चल रहा हो, तब चर्चा की जा सकती है। मान लीजिए किसी न्यायाधीश पर, सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश है या हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, हटाने की प्रक्रिया यह चल रही है पार्लियामेंट में, तो बुला ही जाएगा। सामान्य मामलों में, सामान्य कंडीशन में न्यायालय का कोई भी मामला है, उस पर किसी भी प्रकार की चर्चा पार्लियामेंट के मेंबर्स के द्वारा पार्लियामेंट में, संसद में नहीं की जा सकती। सही है। तो ये हो गया विशेषाधिकार। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला देखिए, अगला विशेषाधिकार संसद का क्या है? संसद की कोई भी सूचना है, अगला विशेषाधिकार है कि जो संसद की कोई भी सूचना है, उस सूचना को प्रकाशित करने की पूर्ण स्वतंत्रता है संसद को।
साथ ही साथ वह किसी सूचना को प्रकाशित नहीं करने देना चाहती है तो उसे रोकने का भी अधिकार है। क्या है? प्रकाशन से रोकने का भी अधिकार है। मतलब कोई सूचना पार्लियामेंट की है तो उसको पार्लियामेंट क्या कर सकती है? प्रकाशित कर सकती है। और यदि कोई प्रकाशित करना चाहता है तो उसे मना भी कर सकती है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जो सूचना है पार्लियामेंट की, जो इन्फॉर्म है, और इस सूचना का मतलब बहुत सारा प्रकार है। जैसे कोई न्यूज है, कोई मान लीजिए कोई संसद का सदस्य बोल रहा है, उसको बाहर प्रचारित कर देना, मीडिया में प्रचारित कर देना, ये अधिकार जो है क्या है? किसी को नहीं है। ये पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो अनुमति देती है कि नहीं देती है। सही है, लिख लीजिए। सही है। अगला, संसद को अपने सदस्यों को मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दंडित करने का अधिकार है। क्या है? दंडित करने का अधिकार है। मान लीजिए कि कोई भी उल्लंघन हो रहा है। कब? कोई भी किसी, मान लीजिए कि सही से बर्ताव नहीं कर रहा है, अनुशासनहीनता कोई एमपी कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वह अपने ही मेंबर को क्या कर सकती है? दंडित कर सकती है। ये संसद का क्या है? विशेषाधिकार है। अपने ही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को क्या कर सकती है? दंडित कर सकती है, पनिश कर सकती है। सही है। और ये सब इसलिए क्योंकि अनुशासित रहे एमपी लोग, अन्यथा अनुशासन क्या है? अनुशासन में नहीं रहेंगे। सही। अगला, कोई भी व्यक्ति संसद के परिसर में घूम रहा है तो उसे रोकने का अधिकार है। सही है। संसद के परिसर में किसी भी सदस्य को, बाहरी सदस्य को संसद, अगला, संसद को यह अधिकार है, विशेषाधिकार है कि वह अपने परिसर में किसी व्यक्ति को या फिर सदस्य को आने या न आने की अनुमति दे सकती। आने या न आने की अनुमति दे सकती है। सही है। किसी व्यक्ति को रोक सकती है कि तुम नहीं आ सकते हो। समझ में आया? साथ ही साथ संसद को यह अधिकार है कि वह अपनी जो कार्रवाई हो रही है उसको प्रकाशित करने के लिए रोक सकती है। अपनी कार्रवाई है प्रकाशित करने के लिए रोक सकती है। सही, लिख लीजिए। अगला, संसद को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के परिसर में आ गया है, चाहे वो सदस्य हो या कोई बाहरी व्यक्ति हो, क्या है कि संसद को यह अधिकार है कि संसद के परिसर में कोई व्यक्ति है, चाहे वो मेंबर्स है चाहे वो बाहरी व्यक्ति है, सही, इसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता बिना
संसद की अनुमति के बिना, संसद की अनुमति की, जब संसद अनुमति दे देगी तभी उसी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। सही है, अन्यथा नहीं। सही। और संसद को अपनी जो कोई गुप्त बात है उसको गुप्त रखने का भी क्या है, विशेषाधिकार है। गुप्त बातें रखने का भी क्या है, अधिकार है। तो ये है संसद के सदस्यों को, संसद को विशेषाधिकार। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप बताइए, आपका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।